तो स्टूडेंट फील्ड थ्योरी के इस लेक्चर में आपके सामने सबसे पहले कल जो हमने लेक्चर किया था उस लेक्चर का ही आगे एक्सटेंशन है। सो लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि हाउ वी मेक अ एक्सटेंशन फील्ड बाय एडजंक्शन ऑफ रूट। तो जैसे आप देख पा रहे होंगे E is extension of field Q, यानी जो E है ये कैसे बना, Q के साथ √2, √3 सो ऑन सो √P, ये सारे के सारे प्राइम नंबर्स हैं और फिर आगे कॉमा लगा के सो एंड सो है। तो इट मीन्स दैट इट विल नॉट फाइनाइट एक्सटेंशन ऑफ Q, क्योंकि अगर कहीं ना कहीं रुक जाती है तो फाइनाइट होती है। और अगर हम सेकंड देखें E1, मैंने इसको E1 नाम दिया, इसमें जो एक्सटेंशन है उसमें Q के साथ क्या एसोसिएट हुआ, √P1, √P2, √PR and they are prime numbers is a finite extension of Q। finite क्यों है, क्योंकि यहाँ पे स्टॉप हो गया, आगे नहीं गया, तो दैट्स व्हाई इट इज finite। और इनफैक्ट इसकी डिग्री कितनी होगी, 2⁻⁻r। और डेफिनेटली अगर हम इसमें से थर्ड इसमें जोड़ें तो एक्सटेंशन ऑफ या डायमेंशन ऑफ E ओवर Q इज इनफाइनाइट। ओके, सो ये कुछ एक पॉइंट्स है जो लास्ट लेक्चर से कनेक्टेड थे, तो आपने इसको दिमाग में रखना है। और this is nothing but these are the adjunctions of roots, adjunction of root या square root, adjunction of square roots। square roots क्यों, क्योंकि जब हम square roots वाला Q के पास ऐसा नंबर होता नहीं ना, दैट्स वाई उसको जोड़ना पड़ता है Q के साथ, क्योंकि √2 तो Q के पास नहीं होगा, √3 तो Q के पास नहीं होगा, लेकिन √4 नहीं लिख देंगे हम, √4 तो 2 होता है, वो तो Q के पास है ही है। सो दैट्स वाई वी जस्ट मेक we can make infinite extension as well as finite is depending upon कि कितने स्क्वायर रूट Q के साथ हम एडजक्ट कर रहे हैं। तो जितनी एडजंक्शन अगर फाइनाइट है, तो जैसे ये फाइनाइट है 1, 2 अप टू R, तो इसका डिग्री, इसका जो डायमेंशन होगा 2⁻⁻r होगा। सो नाउ वी मूव फर्दर। नेक्स्ट डेफिनेशन इज this is again very important student, an extension E of F is called finitely generated if there exist a finite of elements U1, U2 so on so you are in E such that the
smallest subfield of E containing E subfield of E containing F and U1, U2, so and so, UR is E itself, and we then write E is equal to F, और F के साथ हम U1, U2, so and so, UR लगा देंगे। तो स्टूडेंट, इस डेफिनेशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? अभी अगर हम देखें, जस्ट अ मिनट, क्या इंपॉर्टेंट चीज है स्टूडेंट इसमें? देखो, इसमें कंफ्यूज नहीं करना अपने आप को। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन फाइनाइट एक्सटेंशन और यहां पे है फाइनाइटली जनरेटेड। बोलता है इफ देयर एग्जिस्ट ए फाइनाइट एलिमेंट्स, ये फाइनाइट एलिमेंट है, 4, 5, 6, 10 हो सकते हैं ई में, और द स्मॉलेस्ट सबफील्ड जो कंटेन कर रही है ये एफ को भी और साथ में इन एलिमेंट्स को भी, इज ई इटसेल्फ। और ये जो फील्ड बनी स्टूडेंट, ये एल्जेब्राइक हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। डिफरेंस ये है स्टूडेंट कि ये जो रूट है, ये रूट नहीं बट ये जो एलिमेंट है, अब ये एलिमेंट ई के हैं, पर हमें ये नहीं बोला गया कि ये जो एलिमेंट है दे आर एल्जेब्राइक, दे आर एल्जेब्राइक ओवर एफ, ये नहीं बोला गया है। अगर ये जो एलिमेंट है ई के, अगर ये एल्जेब्राइक होते ना, एल्जेब्राइक माने कि ये जो एलिमेंट्स हैं ये किसी ना किसी पॉलिनोमियल जो ओवर एफ होता उसके रूट होते, तब ये फील्ड जो थी वो एल्जेब्राइक एक्सटेंशन होती। यहां पे कुछ नहीं दिया है। अब देखो, मान लो कि मेरे पास रियल नंबर है, अब मैंने इससे 5 एलिमेंट लेने हैं। मैंने एक √2 ले लिया, एक √3 ले लिया, और एक मैंने √5 ले लिया, और एक मैंने यहां पे √5 ले लिया, और एक मैंने यहां पे ले लिया पाई, और यहां पे ले लिया ई। अब देखो, अब ये 5 एलिमेंट तो ले लिए मैंने यहां पे। अब आप बताओ, ये जो एक्सटेंशन बनाएंगे क्यू के साथ कनेक्ट करके, ये जो कनेक्ट करके इन्होंने बनाया सब फील्ड ऑफ आर, अब आप खुद ही बताओ क्या ये एल्जेब्राइक होगी? फाइनाइट तो है बट एल्जेब्राइक नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि यहां पे पाई और ई दो एलिमेंट ऐसे हैं, एलिमेंट कैसे हैं? ये ट्रांसडेंटल है। ट्रांसडेंटल है तो डेफिनेटली ये कोई भी ऐसा पी ऑफ एक्स पॉलिनोमियल
एग्जिस्ट नहीं करेगा ओवर क्यू जिसके ये रूट हो। ओके, तो ये डिफरेंस आपने रखना है यहां पे। ये फाइनाइटली जनरेटेड है, फील्ड जनरेट करी कुछ एलिमेंट से करे, फील्ड बनी पर, है ना, इस तरह से डाली हुई फील्ड तो बन गई वो, ठीक है, बट वो फील्ड फाइनाइट होगी, एल्जेब्राइक होगी या नहीं होगी, उसकी कंफर्मेशन नहीं है। और डेफिनेटली अगर मैं इस फील्ड को पूछूं आपको कि ये फील्ड एल्जेब्राइक क्यों नहीं है, क्योंकि इस फील्ड का हर एलिमेंट जो है वो ओवर क्यू के लिए एल्जेब्राइक नहीं है, क्योंकि पाई और ई इसके लिए एल्जेब्राइक नहीं है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फाइनाइट फील्ड और फाइनाइटली जनरेटेड फील्ड। तो मैं यहाँ पे मेंशन भी कर देता हूं रिमार्क्स में, ए finitely generated extension need not be algebraic। ओके, अब इसका मैं एक एग्जांपल लेता हूं, उससे ज्यादा क्लैरिटी आएगी। ओके, सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल स्टूडेंट, और आप इसको आप अपनी अच्छे से इसको दिमाग में बना के रखना, समझ के रखना इसको। दिस इज एग्जांपल 3.5। स्टूडेंट मैं फिगर नंबर इसलिए देता हूं क्योंकि जो हम किताब यूज कर रहे हैं उस किताब में आपको ये बिल्कुल पता चल जाए, ये बेसिक एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा जो पीबी भट्टाचार्य वाली उसको फॉलो कर रहे हैं, दैट्स व्हाई मैं इसका एग्जांपल थ्योरम नंबर पूरा मेंशन करता हूं जो आपके सिलेबस में प्रिस्क्राइब्ड है। ओके, तो इस एग्जांपल में हमें क्या दिया है कि हमारे पास ये मान लिया हमने, ये क्या होता है, रिंग है ना, वी ए polynomial ring over a field f in a variable x। ओके, ये सारे के सारे इसमें जो है वेरिएबल पॉलिनोमियल्स होंगे, रिंग पॉलिनोमियल रिंग है ये, और ओवर एफ है, सारे जो कोएफिशिएंट होंगे एफ से आएंगे, ठीक, और सभी पॉलिनोमियल्स का जो वेरिएबल है वो एक्स है। अब हमने एक फील्ड बनाई स्टूडेंट्स, कंसीडर ए फील्ड of quotients, E of f, a ring of polynomial over f, the element। अब पहले तो ये बताओ मेरे को, क्वोशिएंट फील्ड का मतलब क्या होता है कि जैसे हमने यहाँ पे कोई फील्ड ले ली, ये वाला जो अपना रिंग ले लिया, और इसको हमने क्वोशिएंट फील्ड बनाना है, तो हम यहाँ पे नीचे एक पॉलिनोमियल लगाएंगे जो इरेड्यूसिबल है, ठीक, मैक्सिमल आइडल बन गया। तो ये जो फील्ड बनी दिस इज क्वोशिएंट फील्ड, और इसमें डेफिनेटली जो एलिमेंट्स आएंगे वो इसमें f के एलिमेंट भी आएगा और इसमें p ऑफ x का जो पॉलिनोमियल है वो भी रहेगा। तो दिस इज वन ऑफ एग्जांपल ऑफ ए क्वोशिएंट फील्ड्स। पर यहां पे हमने कैसे एलिमेंट लिए, द एलिमेंट्स ऑफ E आर ऑफ द फॉर्म हमने एलिमेंट लिए स्टूडेंट की पॉलिनोमियल ओवर पॉलिनोमियल, a0 प्लस a1x
a2x square plus so on so plus am x raised to power m divide by v naught plus v of x plus so and so vn x raised to power n. ठीक, और डेफिनेटली वेयर ये a1 भी ai भी और bi भी दोनों के दोनों f से आएंगे। आई थिंक हमें ना इसमें अपॉन जो है जस्ट अ मिनट, हम इसको ऐसे ही लिखना चाहिए जैसे हम यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं। ये पॉलिनोमियल डिवाइड बाई फील्ड में v नॉट प्लस v1x प्लस सो vn x रेज टू पावर n। ओके, इस तरह से मैं शो करते हैं इसको। एंड ऑल नॉट ऑल vi आल 0। ठीक, तो ऑब्वियस है जो डिनोमिनेटर है यू कैन से कि उसके सारे के सारे vi जो वो 0 नहीं हो सकता, अदरवाइज तो वो अनडिफाइंड हो जाएगा। तो अब ये जो फील्ड है E, उसमें इस तरह के एलिमेंट्स हैं, है ना, इस तरह के एलिमेंट्स हैं और साथ में ये सारी इसकी क्लैरिफिकेशन है यूगन से। अब ये जो E है, अब आप देखें इसके ये वाला पॉलिनोमियल कहां से आया? F से। और ये वाला पॉलिनोमियल कहां से आया? ये भी F से आया। ठीक, ये भी इस F से ही आया। और इस F को जनरेट कौन कर रहे हैं? X। ठीक, इसको वेरिएबल कौन जनरेट कर रहा है? X। तो हमने पॉलिनोमियल लिए F से और उनसे हमने एक कोशेंट फील्ड बनाई। ठीक, फील्ड ऑफ कोशेंट्स, और उस फील्ड को जनरेट कर रहा है X। अब मेरे को ये बताओ आप कि अगर इसको E को जनरेट X कर रहा है ओवर F, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 10 E is generated by X over F। ओके, सो दैट इज E को क्या लिखेंगे? E को किसने जनरेट कर दिया? X ने, तो F के साथ हमने X एसोसिएट कर दिया। अब E क्या हो गया स्टूडेंट? फाइनाइटली जनरेटेड हो गया। E को हम फाइनाइटली जनरेटेड बोल सकते हैं क्योंकि इसको कौन जनरेट कर रहा है? X जनरेट कर रहा है। F के साथ सिंपल X अटैच करा और थोड़ा ये देखना, ये तो रिंग है। ठीक, वहां पे हमने फील्ड के साथ F जो फील्ड है उसको कैसे बनाया? F के साथ X को एसोसिएट करके बनाया। तो ये फील्ड है फाइनाइटली जनरेटेड। अब क्वेश्चन ये है, ये जो हमने लाइन लिखी, इस लाइन की बात कर रहे हैं, ये फाइनाइटली जनरेटेड तो है एक्सटेंशन, क्या ये अलजेब्राइक होगी कि नहीं होगी? अब आप ये बताओ, जैसे मैंने आपको भी यहां पे मेंशन करा कि ये जो U1 है ये अलजेब्राइक है कि नहीं है, ये हमें यहां पे मेंशन नहीं है। अलजेब्राइक मतलब कि ये किसी न किसी पॉलिनोमियल का रूट है कि नहीं है, इसकी हमें इंफॉर्मेशन नहीं है। तो अब आप बताओ ये X अलजेब्राइक कब होगा? जब ये X किसी न किसी पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करेगा।
अगर ये सेटिस्फाई नहीं करेगा तो डेफिनेटली ये अल्जेब्राइक नहीं होगा। तो यहां पे हम लिख सकते हैं कि क्लियरली बाय द डेफिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल रिंग x कैन नॉट बी एल्जेब्राइक ओवर f। क्यों नहीं? क्योंकि रिंग ऑफ पॉलिनोमियल्स में जब उसको किसी पॉलिनोमियल में पुट करेंगे तो जीरो तो कभी आएगा नहीं। ऐसा थोड़ी है कि हम पॉलिनोमियल p ऑफ x लिया और 2x स्क्वायर प्लस 5x लिख दिया और 7 लिख दिया और मैं लिख दूं कि ये सेटिस्फाई कर गया जीरो। ऐसा होता है कभी क्या? दिस इज नॉट ए पॉलिनोमियल, दिस इज इक्वेशन। मतलब ये जो x है वो किसी भी पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई नहीं करेगा। कभी भी x पुट करे और जीरो नहीं आएगा कभी भी। ठीक, जीरो आया तो फिर तो वो पॉलिनोमियल रहा ही नहीं। पॉलिनोमियल तो इसी तरह का होता है ना। सो दैट्स व्हाई बाय द डेफिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल दिस x कैन नॉट बी एल्जेब्राइक ओवर f। तो यहां पे लिखेंगे हम clearly why the definition of a polynomial ring x cannot be algebraic over f. So hence this E is not an algebraic extension. तो स्टूडेंट आपने ये एग्जांपल अच्छे से करना है। जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाए कि इज a finitely generated extension algebraic or not, तो आपने काउंटर में एग्जांपल देना है। तो it means that a finitely generated extension need not be algebraic। हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। तो ये एग्जांपल आपके याद रखना है और इस एग्जांपल को आपने मेंशन करना है। सो नाउ नेक्स्ट इज वेरी important theorem once again. Theorem number 3.7. Theorem is let E be an extension of f if k is the subset of E consisting of all the elements that are algebraic over f, then k is a subfield of E and an algebraic extension of f. So E extension है f की और k is any subset of E. Got my point? अब आपको मान लो
कि हमारे पास यहाँ पे ये अपना के है, ई है, ये अपना एफ है, और के जो है वो सबसेट है ई का। तो इससे डेफिनेटली इससे बड़ा होगा, थोड़ा सा इससे बाहर होगा, ऐसे मान लेते हैं, ई इसको मान लेते हैं। तो स्टूडेंट ये अपना ई हो गया, ये अपना एफ हो गया, और ये अपना के हो गया। ठीक, तो क्या बोलता है, ई इज एक्सटेंशन ऑफ एफ। तो डेफिनेटली एफ के, एफ तो अंदर है, ये एफ है, और इसकी एक्सटेंशन बाहर बड़ी होगी इससे। के इज एनी सबसेट ऑफ ई, और ये जो अपना ई है, के है, वो ई का सबसेट है, और सबसेट है तो डेफिनेटली दिस इज की, दिस इज के। ओके, अच्छा, इसमें थोड़ा सा एक पॉसिबिलिटी और भी हो सकती है कि हो सकता है जो के है वो ई को, एफ को कंटेन कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता। तो पढ़ के पता चलेगा क्या लिखा हुआ है आगे, क्या बोला है, के इज सबसेट ऑफ ई, क्योंकि हो सकता है स्टूडेंट के आपका छोटा सा इधर हो, ऐसे भी हो सकता है ना के। तो क्या मेंशन करा इसने, के इज सबसेट ऑफ ई कंसिस्टिंग ऑफ ऑल द एलिमेंट्स दैट आर algebraic ओवर एफ, then K is a subfield of E and an algebraic extension of F. अगर algebraic extension है तो डेफिनेटली है ये F को भी कंटेन करेगी। तो इट मीन दैट ये पॉसिबिलिटी नहीं होगी, जो हमने बनाया वो ठीक ही बनाया। ठीक है, तो इसका हम प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम यहाँ पे 3.6 थ्योरम यहाँ पे रिमेनिंग रह गया। स्टूडेंट पहले हम 3.6 करते हैं। 3.6 बीच में छूट गया क्योंकि 3.5 एग्जाम्पल के बाद पहले 3.6 है, तो पहले इसको करते हैं। सो थ्योरम 3.6, थ्योरम इज लेट E is equal to F U1 U2 so on so UI and UR लिखते हैं, UR we a finitely generated extension of F such that each AI या UI and this I varies from 1 to up to R is algebraic over F। अब इस थ्योरम में स्टूडेंट ये मेंशन कर दिया, फाइनाइटली जनरेटेड तो है लेकिन साथ में ये भी बोल दिया कि हर UI जो है वो क्या है, एल्जेब्राइक है ओवर F। एल्जेब्राइक माने U1 भी U2 भी अप टू सो UR किसी ना किसी पॉलिनोमियल का रूट है जो पॉलिनोमियल ओवर F होगा। देन E is finite, E is finite over F and hence an algebraic extension
एक्सटेंशन ऑफ एफ तो स्टूडेंट ये एग्जांपल ऐसा होगा कि मान लो जैसे हमने ले लिया यहाँ पे Q ले लिया, Q अपना F हो गया, F अपना Q हो गया, तो ये जो E बन रही है फील्ड दैट विल बी Q, इट विल बी लाइक √2, √3, √5 लाइक दिस, इस तरह की होने वाली है फील्ड ये। ठीक, ऐसे नहीं होगी कि यहाँ पे √2 ले लिया और यहाँ पे P ले लिया और पाई ले लिया, ऐसी नहीं होगी। क्यों? अगर ऐसा होगा तो ये वाली लाइन बाइलेट हो जाएगी ना। साथ में क्या बोला है, सच दैट ईच ui इज एल्जेब्राइक ओवर एफ। अब जैसे E और पाई है, ये एल्जेब्राइक नहीं होते ओवर Q, क्योंकि कोई भी ऐसा पॉलिनोमियल एग्जिस्ट नहीं करेगा ओवर Q जिसको E या पाई सेटिस्फाई करे। ठीक, ये तो क्लैरिटी होगी सभी को। अगर मैं ऐसा पॉलिनोमियल ले लूं, मान लो P ऑफ x ले लिया मैंने 2x माइनस पाई, तो क्या ये पॉलिनो इसको पाई या x यहाँ पे टू हटा ही देते हैं, ये पॉलिनोमियल ले लिए, तो क्या इसको पाई सेटिस्फाई करेगा? यस करेगा, लेकिन ये पॉलिनोमियल जो है वो Q को बिलोंग ही नहीं करता है, ओवर Q बिलोंग ही नहीं करता है। क्यों? क्योंकि इसका कोएफिशिएंट यहाँ पे 1 है और यहाँ पाई है, पाई तो बिलोंग ही नहीं करता Q को। ठीक है, सो दैट्स वाई ये पाई और ये E जो है एल्जेब्राइक नहीं होंगे ओवर Q। तो आई थिंक अब आप बात समझ गए। किसी थ्योरम को समझना हो तो इस तरह से एग्जांपल ले ले तो ज्यादा समझ आता है। ठीक है, और ये जो मैं लिखता हूं तो साथ में आप नोट डाउन कर लिया करो इस तरह के एग्जांपल्स। चलो फिर अब हम इसका प्रूफ करते हैं। प्रूफ इज वेरी सिंपल। तो लेट यस इसको एक हम मान लेते हैं अलग अलग इसके लिए। लेट ई आई इज इक्वल टू एफ के साथ एडजेक्शन करी हमने U1 की, U2 की, सो ऑन सो UI, और ये जो UI है ये अपना I जो है वो 1 से लेके R तक, ये 2 एलिमेंट का भी हो सकता है, 1 एलिमेंट का भी हो सकता है, वो I डिपेंड करता है I कितनी वैल्यू लेनी है हमने। ठीक, इफ एन एलिमेंट in E, this we are talking about this E, इस E की बात कर रहे हैं हम, an element in E is algebraic over a field F, then trivially it is algebraic over any field K such that E और K जो है हमने कहा लिया ओवर E और F के बीच में हमने K ले लिया। ठीक है, ये ऐसी सिचुएशन हो गई, ये अपना E है और ये अपना K है।
और ये अपना एफ है, ठीक। तो यहां पे it is algebraic over any field k such that, और अब डेफिनेटली स्टूडेंट अगर कोई रूट एल्जेब्राइक होगा, अगर ये एल्जेब्राइक है तो एटलीस्ट ये k के अंदर तो होगा नहीं u1 होगा यहां बाहर, क्योंकि अगर u1 f के अंदर ही होता तो फिर तो जरूरत नहीं पड़ती एक्सटेंशन की, ठीक। तो एक्सटेंशन बाहर है तो डेफिनेटली हम इसको बोल रहे हैं कि ये जो अपना कोई भी एलिमेंट अगर एल्जेब्राइक ओवर एफ है, सो इट विल बी एल्जेब्राइक ओवर एनी फील्ड के सच दैट दिस, इसका मतलब ये जो u1 है वो k1 के बाहर होना चाहिए, अंदर होगा तो फिर ये उसके लिए और ढूंढना पड़ेगा बाहर, ठीक। सो देयरफॉर और अगर अब थोड़ा सा और इसको डिटेल में देखें स्टूडेंट, तो वो ये जो k होगा ना, ये कुछ नहीं होगा, एट विल बी k इंटू जो भी रूट लिया होगा, मान लो मैंने यहाँ u3 लिया होगा तो ये होगा k, ठीक है। k का क्या होगा कि f के साथ एसोसिएट करके एक फील्ड बनेगी, तो हम क्या बोलेंगे कि u, क्योंकि यहां पे आप देखो, इसको थोड़ा डिटेल में समझने की जरूरत है, आप इसको देखो, अपना E क्या है, अपना जो E है दैट इज F U1 U2 सो UR, ये है। तो मैं क्या बोल रहा हूं, यहां पे बोल रहा हूं कि दिस U3 इज algebraic ओवर F, ये लिखा है an element in E is algebraic over field F, then trivially it is algebraic over any field K such that this one। तो डेफिनेटली इसमें तो U3 भी होगा यहां पे, तो हम बोल सकते हैं कि U3 जो E का एलिमेंट है इट इज एल्जेब्राइक ओवर FU3, ओके। सो दैट्स वाई दिस इज ट्रिवियल, वो कोई भी एलिमेंट किसी भी एक एलिमेंट के लिए होल्ड कर जाएगा, चाहे U1 हो U3 हो U4 हो अप टू UR। सो therefore UI, each UI is algebraic over EI minus 1, where I is equal to 1 2 up to so and so R, with E not is equal to F। मतलब जब हम सिंपल कोई भी रूट नहीं लेंगे तो I नॉट क्या होगा, E नॉट क्या होगा, F के बराबर ही हो जाएगा, ठीक। इसका मतलब यहां पे अगर हम 0 लिखते हैं, 0 का मतलब ओनली F, क्योंकि कोई भी रूट एसोसिएट नहीं हुआ। E1 क्या होगा, E1 होगा F इंटू U1, E2 क्या होगा U1 U2, 2 जुड़ जाएंगे उसके साथ, U3 में 3 जुड़ जाएंगे, U4 में 4 जुड़ जाएंगे, इस तरह से, ठीक। Therefore each UI is algebraic over EI minus 1, मतलब एक पीछे वाले से UI जो है वो क्या है,
यू आई किस में आएगा, यू जैसे u2 आ रहा है इसमें, तो दिस इज u2 इज एल्जेब्राइक ओवर E1, ठीक। u3 एल्जेब्राइक ओवर E2, u4 एल्जेब्राइक ओवर E3, मतलब एक पीछे वाला लेना है। सो ui इज एल्जेब्राइक ओवर, और इनका मैंने मतलब आपको बता दिया, E1 का मतलब ये है, E2 का मतलब ये है, E3 का ये मतलब है। ओके, सो इसको मैं थोड़ा और आपको डिटेल में बता देता हूँ कि अगर u3 छोड़ो, हमारे पास अगर √2 है, √3 है, और √5 है, और √7 है, ये हमारे पास ये u है हमारे पास, और e क्या है, इन सबका एडजेक्शन करके है। और तो E1 क्या लिया हमने, E1 इज f√2, E2 क्या लिया, f√2 √3, और 3 क्या हो जाएगा, उसमें 3 एसोसिएट हो जाएंगे, √2 √3 और √5। उसी तरह से 4 तो अपना सारे आ जाएंगे, वो E बन जाएगा। तो हम क्या बोलेंगे, यहां पे क्या बात कर रहे हैं हम, कि E3 जो है, E3 इसमें इसके अंदर नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे, अब डेफिनेटली E1 जो है वो सबसेट है E2 का, ठीक। तो हम क्या बोलेंगे कि अपना जो E3 है वो एल्जेब्राइक है ओवर E1, पर E2 को नहीं बोल सकते, √2 को नहीं बोल सकते कि √2 इज एल्जेब्राइक ओवर E1, नहीं, क्योंकि E1 के पास तो √ है ऑलरेडी, ठीक। E3 √3 FE1 के पास नहीं है, तो हम E3 √3 को बोलेंगे कि इज एल्जेब्राइक ओवर E1। उसी तरह से यहां पे √5 को बोलेंगे इट इज एल्जेब्राइक ओवर E2, ठीक। इसको एल्जेब्राइक ओवर E1 भी बोल सकते हैं, पर उसकी जरूरत नहीं है, हमें पास वाला चाहिए, अदरवाइज वैसे तो कई फिल्टर ढूंढ लो आप। अब हम ये नहीं बोल सकते कि √3 इज एल्जेब्राइक ओवर E2, क्योंकि √3 तो ऑलरेडी E2 में है। एल्जेब्राइक तो वो होता है जो एलिमेंट उस फील्ड के पास नहीं है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। इसका क्या मतलब हुआ इस लाइन का, कि यहां पे E2 इज एल्जेब्राइक ओवर E1, उसी तरह से E3 एल्जेब्राइक ओवर E2, E4 एल्जेब्राइक ओवर E3। क्यों, क्योंकि E3 में E4 होगा ही नहीं, उसके पास तो क्या होगा, U1 होगा, U2 होगा और U3 होगा, बस। दैट्स व्हाई U4 इज एल्जेब्राइक ओवर। तो आई होप ये आपको समझ लग गया इसमें। तो इस लाइन से क्लियर हो गया कि इस तरह से जो भी एलिमेंट है, ईच एलिमेंट UI इज एल्जेब्राइक ओवर EI-1 नाउ विथ E0 जो होगा वो F के बराबर होगा, और साथ में आल्सो EI इज इक्वल टू EI-1 UI। देखो ये भी इंटरेस्टिंग है, इसको भी आप समझ सकते हैं। आप यहां से देख लो इसको, देखो अगर यहां पे बोलूं मैं E2, तो E2 क्या आएगा, E1 के साथ मेरे को √3 लगाना है, ये ओके। और इसको E1 के पास तो √2 ऑलरेडी था, तो फिर इसके साथ क्या बन गया, E1 किसके साथ था, √2 था, और फिर √3 जोड़ा इसके साथ। तो हम इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, फिर हम इसको कैसे लिखेंगे,
इस तरह से लिखेंगे, ठीक। उसी तरह से E3 लिखना है तो E3 में क्या करेंगे, E2 लिखेंगे और उसके साथ √5 जोड़ेंगे, तो डेफिनेटली ये क्या बन जाएगा, E2 के पास 2 और 3 पहले ही है, √5 भी जुड़ जाएगा इसके साथ, ये। तो इस लाइन का भी मेरे को लगता है आपको मतलब पता चल गया कि इस तरह से हम नई फील्ड जनरेट कर सकते हैं। सो देयरफॉर बाय थ्योरम 2.5 और 2.5 क्या बात करती है, वो बात करती है डायमेंशन की। सो डेफिनेटली डायमेंशन ऑफ EI ओवर EI -1 is finite से Ni, ठीक। उसकी डेफिनेटली फाइनाइट होगी क्योंकि ये E है ही फाइनाइट, तो मैक्सिमम यहाँ पे एलिमेंट ही R है, इनफाइनाइट तो कभी हो ही नहीं सकते, तो इसकी फील्ड जो होगी वो। और अगर मैं यहाँ पे जो एग्जांपल ले रहे हैं तो यहाँ पे अगर मैं डायमेंशन ऑफ E2 ओवर E1 निकाले तो कितनी आएगी, 2⁻²2 4 आएगी, ठीक। क्योंकि हमने भी फार्मूला भी पीछे देखा था कि उस तरह से एलिमेंट एसोसिएट करते जाएंगे, तो यहाँ पे ओवर क्यू कर लेंगे तो ये 2⁻4 बनेगी, तो फाइनाइट ही आएगी। क्योंकि यहाँ तो √2 है तो 2 मैंने पावर लिख दिया, हमें यहाँ नहीं पता ना ये √2 है ये क्या है, दैट्स व्हाई वी जस्ट राइटिंग इट इज Ni बट इट विल बी फाइनाइट। और एक थ्योरम हमने और पढ़ी थी कि जब हमारे पास चेन ऑफ एक्सटेंशंस बनी तो थ्योरम 2.1 पढ़ी थी, तो 2.1 से हम E की डायमेंशन ओवर F निकालनी हो तो हमें क्या करेंगे, E की डायमेंशन निकालेंगे पहले हम E -R पे, और ER-1 की डायमेंशन निकालेंगे ओवर ER-2, और इसको कंटिन्यू करेंगे अप टू लास्ट में कौन से बचेगा, E1 की डायमेंशन ओवर F। तो पहला और ये लास्ट, ये इसके साथ मैच करना चाहिए, ये इसके साथ मैच करना चाहिए और ये इसके साथ मैच करना चाहिए, ठीक है। तो यहां से अपने पास ये फार्मूला बन गया, देखो ये फार्मूला बना है, तो इसकी डायमेंशन क्या आएगी, यहां पे इसकी बनेगी NR, इसकी क्या बनेगी, इसकी कितनी बनेगी NR-1, और सो लास्ट वाले की क्या बनेगी N1, ठीक। क्योंकि स्टूडेंट यहाँ पे मैक्सिमम इसकी R क्यों बनी, क्योंकि यहाँ देखो यहाँ पे I है तो यहाँ पे Ni आया, यहाँ पे R-1 है तो ये डेफिनेटली R ही होगा क्योंकि वो पूरे एलिमेंट्स ले लिए, और टोटल E में एलिमेंट कितने हैं, R एलिमेंट है, ये देखो मैक्स R है तो डेफिनेटली E में R आएगा, तो इन सब का जो प्रोडक्ट होगा वो डेफिनेटली इट इज फाइनाइट। सो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, दिस प्रोडक्ट इज फाइनाइट। सो वी कैन से कि E is a finite extension of F। और हमने थ्योरम पढ़ी है स्टूडेंट कि कोई भी फाइनाइट एक्सटेंशन होती है F की वो पक्का एल्जेब्राइक होगी, ठीक। सो देयर इम्प्लाइज E is algebraic extension over F. So this is again student, you can see this very important one,
तो अब हमने यहाँ पे ये प्रूव कर दिया कि कोई भी फाइनाइटली जनरेटेड अगर एक्सटेंशन है तो वो एल्जेब्राइक तभी बनेगी अगर जितने भी ये एलिमेंट्स हैं, जितने भी जिनसे वो जनरेट होके वो बनी है, दे शुड बी एल्जेब्राइक, क्योंकि U1 U2 सारे एल्जेब्राइक थे, तब जाके ये फाइनाइट हुई, और फाइनाइट हुई तो दिस विल बी एल्जेब्राइक। तो ठीक है, थ्योरम 3.7 रह गया है, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। आपने हैंड रेज किया है, एनीथिंग यू वांट टू आस्क? आपको आवाज तो आ रही है ना? हेलो? Yes, sir.